कॉलेज में आपका आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आदित्य कॉलेज के जो कर्ता धर्ता बंधु हैं, उन्होंने हमसे बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से आग्रह किया था कि हम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखना चाहते हैं, उसमें आप आइए। हमको उनके बुलाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। प्यार से बुला रहे थे तो हम मना नहीं कर सके और इसीलिए हम यहाँ आए और आकर के यहाँ बैठे और जिस तरह से पूरा परिवार इकट्ठा होकर के यहाँ पर बैठा, हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ, यहाँ पर हमने एक वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि देश सनातन धर्म के मानने वालों का है। आज भी सबसे अधिक संख्या इस देश में सनातन धर्म के मानने वालों की है, लेकिन भारत की राजनीति में सनातनी जो विचारधारा है उसका प्रवेश भी नहीं है। माने सनातनी विचारधारा की राजनीति इस देश में हो ही नहीं रही है आज़ादी के बाद से। ये बड़े आश्चर्य का विषय है। हमने कई सनातनियों से चर्चा की, उन्होंने कहा कि हम लोग तो इस विचार को मानते हैं कि कौन रिप होई हमें का हानि, शेर छोड़ या भोब की रानी। मंथरा का विचार है, ये रामचरितमानस में कहा गया है। लेकिन मंथरा ने जब कहा था तब उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, चाहे कोई राजा हो जाए, चाहे भरत राजा हो, चाहे राम राजा हो, उसकी परिस्थिति में अंतर नहीं आने वाला था। लेकिन आज परिस्थिति में हमारी अंतर आ रहा है। आज हमारी गंगा बांधी जा रही है, आज हमारे मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है, आज हमारी गाय काटी जा रही है, आज हमारे धर्म के पालन में हमको बड़ी तरह तरह की अड़चनें आ रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब भारत की मुख्य धारा की राजनीति सनातन धर्मियों को धर्म पालन में समस्या उत्पन्न कर रही है, तो स्वाभाविक है कि ये ज़रूरत आ जाती है कि भारत में सनातनी विचारधारा की राजनीति कार्य करे। आदित्य कॉलेज में AGI के प्रिय छात्र छात्राएं, आप सभी का देखिए, आदित्य कॉलेज का मिश्रा जी जो है उनको मैं बोरीवली में महानगर पालिका में एक अधिकारी के रूप में काम करते हुए देखा और उस व्यक्ति ने आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और सिर्फ एम्पायर अपने लिए नहीं खड़ा किया तो समाज के लिए उन्होंने खड़ा किया है। तो उनके ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जब मुझे बुलावा आता है, जानकारी मिलती है तो मैं स्वयं आ जाता हूँ। हम जैसे लोगों के आने से अगर उनके मनोबल और बढ़ता होगा और एक आधा कॉलेज बोरीवली में या तो मुंबई शहर में कहीं पर भी करेंगे तो हमारे बच्चों को ज्ञान मिलेगा आने वाले दिनों में। तो सौभाग्य है कि शंकराचार्य जी हमारी संस्था में आए और उनके स्पर्श से हमारी संस्था धन्य हो गई है। और उनका जो भाषण था शिक्षक दिवस के अवसर पे, वो बच्चों को तो बहुत भाया है। उनकी जो सरल भाषा में उन्होंने सिखाया बच्चों को, तो बहुत ही दिल को लगी हुई बात है। और उन्होंने जो बोला कि हम लोग है ना संवत कैलेंडर, हम लोग उनको क्यों नहीं अपनाते, हम लोग पूर्ण कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको पालेंगे और जहाँ तक हो सके जितने भी त्यौहार हो तो हम लोग उस हिसाब से मनाएंगे। अभी मैं सच बताऊं तो कि पहले हम लोग को भी डर लग रहा था, क्या ये बच्चे सुनेंगे, बच्चे आएंगे, लेकिन हम लोग एक अलग चेंज देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे भी आध्यात्मिक बन रहे हैं और उनको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो महाराज जी की जो भाषा की शैली है और जो महाराज जी के जो ऐसा उन्होंने विमोचन किया, वो तो उनके दिल को लगा, क्योंकि वो उनके प्रॉब्लम्स के हिसाब से बोले। वो कोई बड़ी गहरी फिलोसॉफिकल बात नहीं करते और वो बच्चों को जो समझ आए, जो बच्चों को जो प्रेरणादायक हो और बच्चों को जो दिनचर्या में काम आए, वो बात उन्होंने कही। तो हम लोग को तो बहुत, हम जितने छोटे बच्चों से हम लोग बात की है तो आपको कैसा लगा, हम लोग फीडबैक ले रहे थे तो सबको बात वो बहुत अच्छी लगी है।